अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आखिरी रोज और आखिरी जोर, जी हाँ, दोनों तरफ से आखिरी जोर लगाया जा रहा है और उसके बाद 17 जुलाई को पता चलेगा कि कौन है शाह जोर। तो आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त वलेंशिया टाउन में, जहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कुछ लम्हात के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जलसे से खिताब करेंगे। कुछ यहाँ पर मामलात दिखाते हैं आपको और लोगों की एक्साइटमेंट भी आप देख सकते हैं कि दीदरी है। ये अब तक का सबसे बड़ा पिंडाल है। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा हमने देखा कि कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, छोटे मोटे जलसे होते हैं और लोकल सतह पर होते हैं, या अगर मरकज़ी सतह पर या मुल्की सतह पर हो तो उसमें भी इतना क्राउड चार्ज नहीं होता या इतना इंतजामात जो हैं वो उतने नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंतजामात हैं वो बहुत ज़्यादा किए गए हैं। लोग खचाखच यहाँ पर आ रहे हैं और जोश खरोश जो है वो दीदनी है। मेरे सामने अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे और बाएं जानिब जो है वो खवातीन इनक्लोयर बनाया गया और ये बड़ा मुनफरिद है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि खवातीन इनक्लोयर बिल्कुल सील्ड है, इसमें कायनात लगाकर इसको बिल्कुल बंद किया गया है, कोई इंटरफेरेंस किसी तरह से नहीं है। और यहाँ पर ताज़े निगाह आपको अभी से लोग आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये लाइटिंग का इंतज़ाम है और ये पीछे मीडिया कंटेनर है जहाँ से कवरेज की जाएगी और तमाम तर जो सूरत हाल और लोग जिस तरह से देख रहे हैं वो बड़े चार्ज हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जनाब, बड़ा आखिरी वक्त है, आखिरी रोज है और आखिरी जोर है, क्या लगता है 17 जुलाई को इसी तरह से जोश होगा? इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे और बड़ी लीड से जीतेंगे हम इंशाल्लाह। नून लीग को हम शिक्स देंगे जरूर। यहाँ मैं जरा ये वाजे कर दूं कि इस वक्त पीपी 170 में जो खड़े हैं तो ज़हीर अब्बास खोखर साहब हैं जो यहाँ कैंडिडेट हैं पीटीआई के, और इनका मुकाबला है नून लीग के चौधरी अमीन गुजर साहब से। तो अब चौधरी अमीन साहब को इन्होंने सपोर्ट किया था, अब ये इनके मुखालिफ हैं। जब भी चौधरी साहब का नाम आते हैं तो फिर ये लोटे लोटे की आवाज़ें भी आती हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये बताएं कि चौधरी साहब को पहले आपने सपोर्ट किया, अब जो है खोखर साहब हैं, ज़हीर अब्बास खोखर साहब। वो पीटीआई को हम सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को वो पहले से अब लोटा हो गया है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि लोग अपना ज़मीर बेच देते हैं। आप लोग इधर खड़े हैं, मैं इधर खड़े हूँ, मेरी 80 साल की उम्र हो गई है। ये पाकिस्तान की वजह से हम हैं, पाकिस्तान जो हम हैं ये हमारे हुक्मरानों को ऊपर जो बैठे हुए सारे सदर, वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, अदलिया के तमाम इदारों के सरबराह को देखना चाहिए कि पाकिस्तान है जो हम हैं। आप भी पाकिस्तान की वजह से, मैं भी पाकिस्तान की वजह से हूँ। मैं वलेंशिया में रहता हूँ, मैं अपने इधर ही रहता हूँ, ये अपने इसीलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान को, ये अच्छा आदमी है, पाकिस्तान की वजह से सारा कुछ है। पाकिस्तान के लिए अगर हम 5 मिनट रात को सोचें, अपने गिरहबानों में ये ऊपर वाले देखें, ये पाकिस्तान बना हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन्होंने 80 साल 70 साल बनाया, इसको लूट के खा गए हैं। पर अल्लाह ताला की वजह से ये कायम रहना है। ये जितना भी मर्जी लूट है, पाकिस्तान कायम रहना है। अल्लाह के नाम पर बना है, रमज़ान शरीफ के महीने में बना हुआ है, इसने रहना ही रहना है और इसकी वजह से हमारी बात है। अगर कोई बाहर जाए तो उधर पता चलता है कि आप इधर सदर को भी गालियां कर रहे हैं, जनरल को भी गालियां, उधर आप बात भी नहीं कर सकते बाहर के मुल्क। अच्छा सर, ये बताएं कि वलेंशिया के चूंकि आप रहायशी हैं तो रुझान क्या है, यहाँ पर सीट किसकी होने वाली है परसों? इंशाल्लाह पहले भी उसको दिए थे मीन को वोट, इसलिए कि वो इमरान खान की तरफ था। अब वो लौटा गया, अब इनको ज़हीर अब्बास से ये पीटीआई के इनके ही हमला में ख्वाजा आसिफ वज़ीर जो इंतजाम सारे कर रहे हैं वो मेरा बच्चा है। वलेंशिया सारा मेरा बना हुआ है। हम अपने ये कहते हैं कि हमारे सारे ऊपर वाले जो है ना इस पाकिस्तान को खा रहे हैं, पर फिर भी पाकिस्तान अल्लाह ने कायम रखना है, इसको ये कायम ही रहना है। इसलिए कि इनको चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी की वजह से करें। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, इसके लिए मैं ये अमेरिका, मैं अमेरिका को भी ये कह रहा हूँ, इंडिया, इसराइल और अमेरिका ये तीनों रल के पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। इंडिया particularly America for against the historical realities that the nations however weak cannot be subjugated forever. The people of the Kashmir
اینڈ فلسطین ول بی لبریٹڈ سونر اور لیٹر انشاءاللہ. امریکہ جہاں بھی گیا ہے وہ کبھی کمزور طاقتوں کو ملکوں کو محکوم نہیں رکھ سکتا. افغانستان میں اس نے شکست کھائی, عراق میں اس نے شکست کھائی, جہاں بھی گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ شکست کھائی. اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں تو یہ پاکستان کو کوئی, دیکھو 76 سال سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے, پر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان کو کوئی چیز نہیں دکھتی. آپ بتائیں ذرا, آج آخری روز ہے, کیمپین 12 بجے ختم ہو جانی ہے اور آخری جو مارکہ چنا گیا ہے وہ پی پی 170 ہے, تو اس آخری مارکے سے کیا پیغام آ جانے والا ہے؟ جو محمود غزنوی نے سومناتھ پہ 18 حملے کیے تھے نا, یہ انشاءاللہ عمران خان کا آخری حملہ ہے اور یہ فتح یاب حملہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آج جو کمپین چل رہی ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ضمنی جنرل الیکشن نہیں ہے, یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کا جس کا 70 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے. 1947 میں لاکھوں بندوں نے قربانیاں دی, اپنی عزتوں کی قربانیاں دی, اور اس جس ملک کو ہم نے آزاد کروایا تھا اس کو حقیقی طور پہ آزاد کرانے کے لیے یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اس الیکشن کے ضمنی الیکشن کے بعد پنجاب حکومت بننی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ساری ملک کی سیاست کا رخ بدلنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے اس الیکشن کے بعد کہ ہم امریکہ کے کورٹ میں جا رہے ہیں, امریکہ کی غلامی میں جا رہے ہیں, یا اپنے ملک کو ہم آزادی اور خود مختاری میں لے کے جا رہے ہیں. کیا ہم خود مختار ہونے جا رہے ہیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام ہونے جا رہے ہیں؟ یہ 17 جولائی کو فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے عوام کو جیت گئے ہیں, پاکستان طریقے سے جیت چکی ہے. اب ہم نے ان کو دھاندلے سے روکنا ہے. ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈبے سے دور کی بات ہم ایک پرچی بھی اٹھانے دیں گے, بے شک خلائی مخلوق آ جائے, بے شک پولیس کوئی بھی. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے جو بھی آ جائے تو مقابلہ کریں گے, اور اس نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابی جنرل الیکشن نہیں ہے بلکہ آزادی اور غلامی کی جنگ ہے. اور جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جلسہ باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوا لیکن لوگ بالکل یہاں کھچا کھچ بھر چکے ہیں, یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, سفوکیشن بہت ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ یہاں پر موجود ہیں, چارج ہیں اور اس آخری مارکے کو سر کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, جس کا رزلٹ 17 جولائی کو نکلے گا. پی پی 170 میں ہم موجود ہیں, جو بھی اپڈیٹ یہاں سے ہوگی اردو پوائنٹ کے ناظرین کو ضرور بتائیں گے. فی الوقت اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.